हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जेलसी से आप कैसे अपने आप को दूर रख सकते हैं, और अगर जेलसी आती है तो उस चीज़ को आप कैसे अपने मन से हटा सकते हैं। देखिए, जितनी भी लड़ाइयाँ हैं या जितनी भी कहते हैं कि दुनिया में क्रोध है, नफ़रत है, और जो जो लोग एक दूसरे के लिए नफ़रत करते हैं और एक दूसरे को तकलीफ़ देना चाहते हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ों से ही पैदा होती है। यानी कि छोटी सी चीज़ से बड़ी लड़ाई शुरू होती है। तो सबसे छोटी जो कहते हैं नहीं, जहाँ से लड़ाई की शुरुआत होती है वो होती है जेलसी। अब जेलसी जो होती है वो ऐसा नहीं है कि बाहर बॉर्डर पे कहते हैं कि दुश्मनों को होती है या फिर सरहदों पे होती है। जेलसी जो होती है, जैसे कण कण में भगवान है, वैसे कण कण में वैसे इंसान इंसान में जेलसी है। मतलब हर एक इंसान के अंदर बहुत सारे जो कहते नहीं है कि भाव होते हैं, जैसे खुशी का भाव, दुख का भाव, अफसोस है, डिप्रेशन है, तकलीफ़ है, और इस तरह के जो भी भाव होते हैं। तो जैसे पॉजिटिव भाव होते हैं, यानी पॉजिटिव हमारी जो इंद्रियां होती हैं, वैसे ही हमारे अंदर नेगेटिव इंद्रियां भी होती हैं। बस हमें क्या करना होता है कि अपनी पॉजिटिव जो इंद्रियां होती हैं उनको ज़्यादा ताकतवर बनाना पड़ता है, और जो नेगेटिव इंद्रियां होती हैं उनको उनकी ताकत कम करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आपके अंदर दया आ रही है तो दूसरी साइड आपके मन में जेलसी भी आएगी। अब जेलसी ख़त्म कैसे होगी? ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि आपकी जो दया वाला भाव है वो बहुत पावरफुल होना चाहिए। यानी कि आप हाथ आप 2 पेपर लीजिए, दोनों हाथ से पेन से लिखिए। तो जो जिस हाथ से आप ज़्यादा जल्दी से लिखेंगे ना, वो पेपर पहले भरेगा, और दूसरे हाथ से भी जल्दी लिखेंगे तो वो भी पेपर जल्दी भरेगा। तो जिस जिस हाथ की स्पीड तेज होगी वो पन्ना जल्दी भरेगा। इसी तरह से हमारी इंद्रियां होती हैं। तो इंद्रियों का भी यही सिस्टम होता है कि जैसे हमारी नेगेटिव इंद्रियां हैं, पॉजिटिव हैं, तो आप जैसे पॉजिटिव वाले पे ज़्यादा फोकस करोगे तो वो बढ़ेंगी और पावरफुल होंगी, और अगर आप नेगेटिव वाले पे फोकस करोगे तो वो भी पावरफुल होंगी, और आपके लिए बहुत सारी समस्याएं जो हैं, आपकी समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो जब हमारे अंदर काम है, क्रोध है, नफ़रत है, डिप्रेशन है, यानी कि पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो अगर जैसे ऐसा होता है, जैसे हमारा जो बेसिक नेचर होता है, इंसान का जो बेसिक नेचर ऐसा होता है कि हम किसी से बात करते हैं। बात करने के बाद ऐसा होता है कि धीरे 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 एक दूसरे के बारे में जानते हैं, समझते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि थोड़े दिन में कहीं ना कहीं जब हम बेसिक नेचर उसका जब समझ जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर ये चीज़ कहीं ना कहीं आ जाती है कि ये चीज़ें उसके पास हैं और ये चीज़ें मेरे पास नहीं हैं। और सेम वही चीज़ उसके सामने वाले के अंदर भी आती है कि यार इसके पास तो ये है और मेरे पास ये है ही नहीं। फिर चाहे वो संसारिक सामान हो या कोई भी चीज़ें हों, या फिर आपकी बॉडी के अंदर ही आपका चेहरा सुंदर हो, आपके बाल सुंदर हो, आपकी हाइट सुंदर हो, आपका कलर साफ़ हो, आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो, आपके बोलने का तरीका अच्छा हो, आप बहुत ही फेमस हों, या आप बहुत अच्छे फील्ड में काम कर रहे हो, मतलब किसी भी चीज़ से उसे आपसे जेलस हो जाएगी। अच्छा, जेलस होना तो एक नेचुरल बात है, उसका वो तो एक हम इंसान हैं तो हमारे अंदर इंसानों की कहीं ना कहीं फितरत आएगी आएगी।
लेकिन आज का जो व्यक्ति है वो चीज़ों को ना घुमा फिरा के आपके सामने रिप्रेजेंट करता है। जैसे सामने वाले को पता चल जाएगा कि इसको किस चीज़ से मुझसे इरिटेशन हो रही है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को घुमा फिरा के बोलेगा आपसे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर सच में आपको अगर असली ज़िंदगी जीनी है तो आप देखिए बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, वो तो संसार के लिए हो गए हैं ना, मगर कहते नहीं दिल तो बच्चा है। यानी दिल जैसा आया था वैसे ही बॉडी के अंदर है, ना दिल बूढ़ा होगा और ना ही दिल में ऐसा कोई निगेटिव विचार आते हैं, वो जैसा आया था वैसा ही है। लेकिन जो हमारी ऊपर की काया होती है वो बूढ़ी भी होगी, बाल भी सफ़ेद होंगे, आइज़ भी वीक होगी, कान से भी कम सुनने लगेंगे, शायद याददाश्त भी कम हो जाएगी। तो काया ऊपर की बदलती है। जो हमारा हार्ट है, हमारी सोल है, उसकी पावर जैसी थी वैसी ही रहती है। तो आप अंदर से भीतर से जैसे आप कहते नहीं बच्चों की तरह, जैसे आप बच्चों की तरह आए हो, आप वैसे ही रह सकते हो। यानी कि बच्चों में क्या होता है कि गुस्सा आया लड़ लिए, फिर 2 मिनट बाद प्यार आया तो खेल लिए साथ में। लेकिन जब खेल रहे हैं तो उनके अंदर षड्यंत्र नहीं होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि बड़ों के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि मान लीजिए गुस्सा आया तो लड़ गए, लेकिन जब बाद में वो लोग एक होते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं षड्यंत्र या फिर कहते नहीं कि प्लानिंग होती है आगे रिश्ता चलाने के लिए, कि अब जो है ऐसे ऐसे सामने वाले को हैंडल करूँगी या करूँगा। तो जब हमारे मन में ये कहानियाँ जब व्यक्त हो जाती हैं, फिर उस रिश्ते में जो है वो बात नहीं रह जाती है। और मैं तो ये कहती हूँ कि चाहे आपके अंदर गुस्सा आए, चाहे प्यार आए, चाहे क्रोध आए, कुछ भी आए, आप सामने वाले को ज़रूर बोलें, अपने मन को साफ रखें। ऐसे क्योंकि देखिए इंसान को मतलब भगवान ने इंसान बनाया है और इंसान इतना पावरफुल है ना, इतना पावरफुल, और हर इंसान है, हर इंसान पावरफुल है कि आप कुछ ना भी बोलें तब भी आपकी बहुत सारी चीज़ें उसको, ये सारी जो कहते हैं आपके भाव को समझा ही देती हैं। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, आपका बिहेवियर, आपकी बोली, आपके शब्द, वो सब चीज़ें सामने वाले को समझा ही देते हैं कि आपके मन में चल क्या रहा है। लेकिन इंसान इतना बेवकूफ़ है कि अपनी ज़बान से, बनावट के शब्दों से सामने वाले को उल्लू बनाता ही रहता है कि नहीं 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 मैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे मैं तो इंसान, अगर आप सच में किसी को दोस्त मानते हैं या किसी से कोई रिश्ता है, तो अगर आपको गुस्सा है गुस्सा निकालो, अगर आपको प्यार है प्यार बोलो, और अगर आपको नफ़रत है या आपको टॉर्चर कर रहा है, अब जो भाव आ रहा है वो निकालो। इससे क्या होता है कि आपके दिल पे कोई असर नहीं पड़ता है, वो दिल पे असर नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अगर आप ये सब चीज़ें नहीं निकालोगे तो वो क्या होगा कि अंदर ही अंदर वो विचार चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, और आप उससे ना इरिटेट हो जाओगे, और आपकी जो भीतर की पर्सनालिटी है ना वो निगेटिव हो जाएगी। और अगर भीतर की पर्सनालिटी निगेटिव हुई ना तो ऊपर की पर्सनालिटी का तो बस भगवान ही मालिक है। फिर तो मतलब आपका जो ऊपर का जो चेहरा है, जो भाव है, बोली है, स्माइल है, भाई उसमें कोई खूबसूरती नहीं रह जाएगी। आप बस सामने वालों के सामने ऐसे रह जाओगे, हाँ मतलब खिलते हुए नहीं रह जाओगे। फिर आप ज़बरदस्ती नहीं, जैसे किसी इंसान को ज़बरदस्ती स्माइल करना पड़ रहा है या ज़बरदस्ती बात करनी पड़ रही है, अब वो ज़बरदस्ती जो होते हैं ना, लोग अपने आप को मेंटेन करे रहते हैं, यानी फेस पे जो भाव होते हैं वो मेंटेन करे रहते हैं, आपको फिर उस चीज़ से गुजरना पड़ेगा। तो अगर आपको रियल लाइफ में रहना है, यानी कि रियल में हंसना है, रियल में गुस्सा करना है, रियल में बोलना है,
तो आप अपने मन के अंदर जो भी कुछ आए और आप सामने वाले को बोल दीजिए, और उसके बाद क्या है, हाँ ठीक है, सामने वाले को थोड़ा हर्ट होगा, और लेकिन आप उसके बाद उससे बोल दीजिए कि मुझे गुस्सा है, मैंने बोल दिया, अब मेरे मन में कुछ नहीं है। तो आप देखेंगे कि सामने वाले को आपका नेचर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसे कम से कम ये तो फील हो जाएगा कि जो भाव आते हैं वो इंसान व्यक्त करता है। और ऐसा नहीं है कि भाव किसी के अंदर, सबके अंदर गुस्सा भी आता है, जेलसी भी आती है, फ्रस्ट्रेशन भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन लोग ऊपर की बनावट की वजह से उसको छुपा के रखते हैं, और सामने वाले नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, अरे आप तो बहुत अच्छी हैं, आप तो बहुत स्वीट है, इस तरह का बिहेवियर वो लोग जो बनावटी बिहेवियर बना के चलते हैं, हालांकि सामने वाले को फील हो जाता है कि ये बनावटी है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले को भी घुटन होती है, और खुद तो आप कितनी घुटन में रहते हो ये तो भाई वो ही जानता है जो इस चीज़ को मेंटेन करता है। फ़िलहाल मेरी बात करें तो मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं। मैं तो बिंदास, अगर मेरे साथ कोई फ्रेंड सर्कल है, फैमिली है, कोई भी है, तो अगर मुझे गुस्सा आता है मैं बोल देती हूँ, और अगर मुझे फ्रस्ट्रेशन आती मैं बोल देती हूँ, लेकिन मेरे मन में जो फिर पता क्या होता है कि हमारे बोलने से पता क्या होता है, हम बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाते हैं, और रिफ़्रेश जब हम सामने वाले को दिखते हैं ना, फिर उसका जो गुस्सा होता है वो छू मंतर हो जाता है कि यार ये बोल लेती है मगर सही है। तो ये चीज़ मेरी फैमिली में सारे ही लोग जानते हैं, और मेरी फ्रेंड भी जानती है, कहती है बड़ 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 करती है, और बाद में स्माइली फेस के साथ हमसे मिलती है, तो इस चीज़ की तसल्ली रहती है लोगों को कि चलो जब मिली तब कम से कम रियल पर्सनालिटी के साथ हमें मिली। मैं यही चीज़ सिखाना चाहती हूँ कि आप भी अगर देखिए, जेलसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा, ज़्यादा आप किसी से बात करोगे फ्रस्ट्रेशन भी होगा, वो एक नेचर, कहते हैं ना ह्यूमन भी नेचर है, यानी कि अगर आप प्यार करोगे और हंसोगे, खेलोगे, घूमोगे फिरोगे, जब ये वाली फीलिंग्स आती हैं आपके फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, तो ये सब भी आपको फेस करना पड़ेगा कि हाँ, आपको फ्रस्ट्रेशन भी आएगा, आपको जेलसी भी आएगी, आपको, लेकिन इसका सलूशन जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि फट से बोल दो, हाँ जी मुझे ये चीज़ की गुस्सा आई, आपने ये बोला, बस बात ख़त्म। थोड़ी देर के लिए वो नाराज़ होगा, लेकिन फिर आप उससे कम से कम रिफ़्रेश होके आप बिहेवियर कर सकते हैं, रिफ़्रेश। और जब आप सोचो कि आपको सामने वाला रिफ़्रेश मिलता है, तो फिर आपकी जो रिश्ता है पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर अपनाइएगा। और जेलसी जो होती है, जेलसी जब होती है जब हम खुद को खुश नहीं रखते हैं, जब हम अपने आप पे ध्यान नहीं देते हैं, जब हम दूसरों पे ही फोकस करते रहते हैं जब हम दूसरों को पे फोकस करते रहते हैं 24 घंटे उसको ढूंढना। और आजकल तो एक कहते नहीं, वीडियो का एक ज़माना है, मतलब चारों तरफ लोग कहीं फ़ोटोग्राफ्स में दिखते हैं, कहीं रील में दिखते हैं। अब जो रील में मस्त हैं वो तो भाई चलो अपने में ही मस्त हैं, लेकिन जो बेचारे कहते नहीं, जिन्होंने अपने दिमाग में बीमारी डाल ली है कि हाँ भैया दूसरों को ताकना है, झांकना है, और उसके बाद जब उसको देख लेना है तो फिर इरिटेट होना है, जेलस होना है, तो मैं उन लोगों के लिए ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप पे टाइम दीजिए, अपने आप को निखारिए। और ज़रूरी नहीं कि हर कोई वीडियो बना सकता है या हर कोई हर काम कर सकता है। मैंने पहले भी समझाया है कि हर इंसान अलग अलग टैलेंट, हुनर के साथ आया है, और जो भी टैलेंट है आपके अंदर, जो भी हुनर है, वो आप अपनी क्रिएटिविटी से निकालिए। कि आपको कुछ भी आ सकता है, आपको खाना बनाना आ सकता है, आपको ड्रेस का कोई काम करना आ सकता है, कुछ भी, पढ़ाई से, लिखाई से, पेंटिंग से, राइटिंग, लेखक, कुछ भी आप करिए, तो आप क्या होगा कि आप किसी से बात कर सकते हैं,
जब वो अपने किसी क्रिएटिविटी की बात करे तो आपके पास भी टॉपिक होगा, तो आप अपने में खोए रहोगे, वो अपने में खोए रहेगा, और इस तरह से जेलसी नहीं आती है। लेकिन अगर आप भाई सर्वगुण संपन्न हैं, धन दौलत है, और आप कह रहे हैं मुझे क्या करने की ज़रूरत है, तो अगर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तो बैठे बैठे दिमाग मेरे हिसाब से डिप्रेस मत करिए। क्योंकि भाई अगर आप संपन्न हैं, सब तो संपन्न नहीं है ना भाई। जो लोग परेशान है वो तो स्ट्रगल भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, कहीं ना कहीं जद्दोजहद भी करेंगे। तो उनकी उनकी इस चीज़ का रीज़न समझिए कि वो लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं, और अगर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो कहते नहीं, दोनों लाइफ नहीं मिल सकती है एक साथ। और अगर आपको सुख मिला है, मैं तो कहती हूँ बहुत सुखी रहिए, आप लोग बहुत सुखी रहिए और खुश रहिए कि हाँ चलो दुनिया में नए नए रंग हैं, नए नए क्रिएटिविटी है, नया नया सब कुछ अच्छा ही अच्छा तो है। और जेलसी बिल्कुल मत कीजिए। अगर आ भी जाती है ना, अगर आ भी जाती, कह दो भाई मेरे को इस चीज़ से प्रॉब्लम हुई है। हाँ, थोड़ी देर आपकी फ्रेंड नाराज़ रहेगी, बट थोड़ी देर बाद रियलाइज़ करेगी कि यार इसने मन ही मन में मतलब कहते नहीं मन ही मन में घुटना, फिर उस तरह से आप अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। तो कम से कम उस चीज़ से तो सामने वाले को इरिटेशन नहीं होगी। भाई आपने एक बार बोल दिया तो उसे भी लगा भाई इसने बोल दिया, बात ख़त्म। तो आप लोगों से मेरी यही विनती है कि आप लोग प्लीज़ जेलसी से दूर रहिए। जेलसी आपके दिमाग को निगेटिव करती है। और अगर जेलसी आती भी है, जेलसी क्या है, यही संसार के समान, इन्हीं पे जेलसी आती है। इसके पास वो है, मेरे पास नहीं है, इसके पास ये है, उसके पास नहीं। देखिए अगर जो चीज़ नहीं भी है तो आप अपनी दुनिया में देखिए ना, आपके पास उसके बदले में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ आपके पास ज़रूर होगा। आप उसको देखिए, उसमें खुश रहिए। और और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।